अच्छे और बुरे समय का संकेत समय समय पर हमारे ईश्वर हमें प्रदान करते रहते हैं, अर्थात भेजते रहते हैं। और उन्हीं संकेतों को जानने का एक तरीका होता है ज्योतिष शास्त्र, क्योंकि ज्योतिष को वेदों का चक्षु कहा गया है। और इसी के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं कि वर्तमान ग्रह गोचरों के आधार पर आपके अपने सिंह राशि के जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, कौन से शुभ अथवा कौन से ऐसे कार्य होंगे जहां हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इस बातों को आज हम समझने जा रहे हैं। शुभ तारीख अशुभ तारीख भी आज हम चर्चा करेंगे उपाय सहित, इसलिए बने रहिएगा। माना जाता है कि जपा कुसुम संकासम कास्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अर्थात सूर्य भगवान एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके अपने राशि के स्वामी हैं। वो स्वयं सूर्य हैं, संसार को प्रकाशित करते हैं। इसलिए आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं, भले स्वयं संघर्षमय स्थिति पर रहें, परंतु दूसरों को प्रकाशित करना आपका प्रधान गुणों में से एक गुण माना जाता है। यही सूर्यदेव इस महीने के प्रारंभ में स्थित रहेंगे ठीक तीसरे भाव पर, ये नीच के राशि पर रहेंगे। इसलिए 16 तारीख तक अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। 16 तारीख के बाद यही सूर्य जैसे ही चतुर्थ भाव पर प्रविष्ट होते हैं, ऑलरेडी पहले से यहाँ पर बुध रहेंगे। केंद्र पर सूर्य और बुध का योग बनेगा, जिसे बुध आदित्य नाम का राजयोग कहा जाएगा। इस समय पर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो सकती हैं, कोई महत्वपूर्ण संभावनाएं सामने आएंगी। पारिवारिक जीवन इस समय पर सुखद और शुभ परिणाम को जन्म देगा। चतुर्थ भाव परिणाम के आधार पर यदि देखा जाए तो दोनों ही ग्रहों की दृष्टि कैरियर भाव पर पड़ेगी, अर्थात कर्म भी इस समय पर प्रतिष्ठा से परिपूर्ण होना और किसी विशेष सुखद अनुभूतियों को जन्म दिलाना इसका कार्य होगा। धन की स्थिति को समझते हैं तो धनेश बनते हैं बुध देव, और बुध की स्थिति चतुर्थ भाव पर है, केंद्र पर बैठे हैं। आर्थिक पक्ष इस महीने मजबूत रहने के योग बनेंगे। जैसे ही 26 तारीख का योग आता है, यही बुध वक्री अवस्था पर आ जाएंगे, और वक्री अवस्था पर आकर के इनका परिणाम तीसरे घर से भी मिलेगा। तो कोई यात्राओं इत्यादि का योग बन सकता है 16 तारीख के बाद का योग जो समय रहेगा। इस समय पर पड़ोसियों से नाते मधुर रहेंगे, पड़ोसियों से संबंध अनुकूल रहेंगे। अब अगला जो गोचर परिवर्तन होता है ठीक 15 नवंबर को, 15 तारीख को एक ऐसा गोचर परिवर्तन होता है जहां पर शनि देव जो कि सप्तम भाव पर बैठे हैं, ये मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे। आज वक्री अवस्था पर चल रहे थे पिछले करीब 4.5 महीने से। अब जैसे ये मार्गी अवस्था पर आएंगे, अर्थात अपने मार्ग पर शनिदेव आगे बढ़ेंगे, सप्तम भाव से रिलेटेड शुभ परिणाम मिलेंगे, जैसे कि व्यापार इत्यादि में एक अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करना, जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान थे या किसी उनके मामले को लेकर के परेशान थे, तो शनि अब मार्गी अवस्था पर आकर के एक अनुकूल परिणाम को जन्म देंगे। चूंकि ये सप्तम भाव जो होता है ये दशम का दशम होता है, इसलिए करियर की जागृति के दृष्टिकोण से एक अनुकूल समय ही रहेगा। अब समझते हैं अगले तारीख को जो होगा ठीक एक ऐसा समय, बल्कि ये यूँ कहें कि पूरे इस महीने मंगल विद्यमान रहेंगे 12वें घर पर। इनका गोचर पहले से ही अक्टूबर से चल रहा है ठीक 12वें घर पर, जो कि खर्चे का स्थान है। इसलिए खर्चे इस समय पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, अपने धन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता भी रहेगी। हालांकि यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के आराधक हैं या फिर सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये मंगल आपके लिए अनुकूल परिस्थितियों को ही जन्म देगा। अन्यथा हमें ध्यान रखना होगा अपने खर्चों के मामलों को। चूंकि कर्म भाव पर, कैरियर भाव पर देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, जिनका प्रभाव भाग्य भाव पर भी आ रहा है, तो इस कारण इस महीने हमारा कर्म और हमारा भाग्य दोनों हमारे सपोर्ट में रहेंगे। इस हिसाब से यदि गुरु को समझा जाए तो पंचमेश भी बनते हैं। कोई इच्छित कार्य इस समय पर पूरे हो सकते हैं। हमने कोई डिसीजन पहले लिया था, उस डिसीजन की पूर्ति नहीं हो रही है, देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री चल रहे हैं, कोई बेहद शुभ समाचार इस समय पर प्राप्त हो सकता है। अब क्या करें इस महीने को और अनुकूल बनाने के लिए, इससे पहले हम जानते हैं उन तारीखों को जो तारीख
विशेष अनुकूल साबित रहेंगी। उन तारीखों को भी हम जानेंगे जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। जो शुभ तारीख निकल करके सामने आते हैं नवंबर के महीने में सिंह राशि के लिए, वो तारीखें हैं 1 नवंबर, 2 नवंबर, 18, 19, 23, 24, 27, 28 और 29 तारीख। इन तारीखों को कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है, कोई बिजनेस डील किया जा सकता है, कोई इंटरव्यू दिया जा सकता है, या किसी से मिलना हो तो इन तारीखों का उपयोग करके आप उस कार्य की सिद्धि को प्राप्त करा सकते हैं। इसके विरुद्ध जो तारीख आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी वो तारीख है 3 नवंबर, 4, 5, 12, 13, 21 और 30 तारीख को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। इन तारीखों में भी यदि कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब आता है प्रश्न कि भाई कौन सा उपाय किया जाए। ध्यान दीजिएगा, आपके अपने राशि के स्वामी ही अभी 16 तारीख तक नीच के रहेंगे। इस कारण से भगवान सूर्य की आराधना करना मत भूलिएगा। भगवान सूर्य पर जल अर्पण करना, उनको नमस्कार करना परिणाम को परिवर्तित करा सकता है, अर्थात शुभ परिणाम को दिला जाएगा। यहीं पर मंगल देव यहाँ पर नीच राशि पर हैं। हनुमान जी महाराज पर सिंदूर अर्पण कीजिएगा। जो मंगल है वो लाल रंग है और हनुमान जी इसके प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए हनुमान जी पर लाल सिंदूर अर्पण करना आपके कार्य की सिद्धि को इस महीने महत्वपूर्ण योग के रूप में परिणित करा जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।